हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न अकेडमी। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रिक बोल दो, कंपैरिजन बोल दो, कंसेप्ट बोल दो ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। देखिए, कई बार आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर क्वेश्चन के अंदर बहुत छुपा के, बहुत ही सीक्रेटली बता दिया जाता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। आप सिर्फ डेटा को एनालाइज करके, आप सिर्फ बिना लिखे भी, इवन आप सिर्फ डेटा को एनालाइज करके ये बता सकते हो कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस जेईई के अंदर इस पे आ जाते हैं और कभी कभी आपको इन ट्रिक्स को यूज करना पड़ता है उस सीक्रेट या फिर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए। तो आप शुरुआत करते हैं, देखते हैं ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपके यहां पर काम में आती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखें, हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। तो इधर मैं आपसे बात कर रहा हूं अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और इस साइड हम बात करेंगे अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेट्स से A goes to products, तो पहले हम टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन कर लेते हैं और फिर साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सिमिलरली यहां पर A goes to products, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं। टाइम t इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम A नॉट बोलते हैं, या फिर कई बार केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इसको स्टैंडर्ड A लिखा जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। सिमिलरली किसी भी टाइम t पर A का जो अमाउंट बचा AT क्या होता है, टाइम t पर कितना रिएक्टेंट बचा है उसे हम लोग AT बोलते हैं। सिमिलरली यहां पर आप देखें, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये A नॉट है और टाइम t इक्वल टू t पर ये कितना है, AT। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें रेट लॉ, अगर हम एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखते हैं, रेट लॉ, तो देखो रेट लॉ क्या बनेगा, रेट लॉ विल बी इक्वल टू रेट k इंटू AT टू द पावर 0। एज रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखूं तो क्या बनेगा, रेट इज इक्वल्स टू k इंटू AT टू द पावर 1। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, यहां पर आप बना सकते हैं ग्राफ। कई बार ग्राफ्स को देखकर ही आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आपको दिख रहा है कि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, ग्राफ जो होगा वो एक कांस्टेंट लाइन होगा। सिमिलरली अगर मैं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ बनाऊं तो बिल्कुल ये जो आपका ग्राफ होगा ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। और इंपॉर्टेंट चीज, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दे देगी। इतना ही नहीं, देखो ये जो रिएक्शन की रेट है, अगर मैं यहां पर रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो ग्राफ सेम होगा लाइक दिस। क्यों? क्योंकि देखो टाइम के साथ साथ क्या होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, लेकिन यहां तो रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रही है। दैट मींस रेट चाहे आप कंसंट्रेशन के साथ बनाओ चाहे टाइम के साथ बनाओ कांस्टेंट रहेगी। लेकिन वही ग्राफ अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाओगे तो इससे थोड़ा डिफरेंट बनेगा। कैसा बनेगा वो भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको कुछ और चीजें सिखानी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी टाइम t पर अगर आप एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए AT का एक्सप्रेशन लिखो, मतलब टाइम t पर रिएक्टेंट A कितना बचा है, तो देखो AT की जो वैल्यू आती है वो आती है A नॉट माइनस KT। ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इस पे फोकस करें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब हम इसे बनाएंगे तो AT इज इक्वल्स टू कितना आता है, A नॉट इंटू E टू द पावर माइनस KT। तो किसी भी टाइम t पर कितना रिएक्टेंट बचा है उसका इक्वेशन, इसे हम बोलते हैं इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो कि एक्चुअली इंटीग्रेशन के बाद आता है। सेम चीज ये इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। तो टाइम t पर कितना रिएक्टेंट बचा है, जीरो ऑर्डर के लिए हम इस एक्सप्रेशन से और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए अब इनको एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो अगर आप जीरो ऑर्डर के लिए बात करें, AT इज इक्वल्स टू क्या बन गया है, A नॉट माइनस KT। तो देखो यहां पे वेरिएबल है AT और T, और टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, चेंज होगी। तो अगर हम एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाएं, ग्राफ बिटवीन AT वर्सेस T, जो आपका ग्राफ है वो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो एक स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेप्ट A नॉट के बराबर होगा और इसकी जो स्लोप है वो आपके लिए माइनस K के बराबर। अगर सेम ग्राफ हम एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनाएं तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए AT इज इक्वल्स टू A नॉट
e टू द पावर माइनस के टी। और यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। तो लाइक दिस ये आपका ग्राफ बनेगा, शुरू होगा ए नॉट से और ये कट नहीं कर रहा है। देखो जीरो ऑर्डर का ग्राफ तो अल्टीमेटली जाके कट करेगा, फर्स्ट ऑर्डर का नहीं करेगा, उसका भी एक सिग्निफिकेंस है, अभी आप थोड़ी देर में देख लोगे। बट अब ध्यान दें, किसी भी टाइम टी पर रिएक्टेंट ए की कंसेंट्रेशन इतनी है, तो अगर मैं इस रिएक्शन की रेट लिखूं किसी भी टाइम टी पर, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन बनेगा के इंटू ए टी। ए टी के लिए यहां रखो तो के इंटू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था, क्या कह रहा था मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपके पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप रेट और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो कांस्टेंट लाइन बनेगी। लेकिन यही ग्राफ अगर आप एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनाओगे, किसका, रेट वर्सेस टाइम का, तो ये जो आपका ग्राफ है यहां पर कैसा बनेगा, इस तरह से डिक्रीज। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि रेट कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है तो रिएक्शन की रेट भी एक्सपोनेंशियली क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ग्राफ रेट और टाइम का मिला मतलब 200% पक्का है कि वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी। ऐसा ग्राफ है तो वो रिएक्शन क्या होगी, जीरो ऑर्डर होगी। इसके बाद हम चलते हैं हाफ लाइफ पर। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ आप सभी जानते हैं, रिएक्टेंट को अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ पहुंचने में जो टाइम लगा, हाफ लाइफ पर AT की वैल्यू A0/2 हो जाएगी। और एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T हाफ का फॉर्मूला बनेगा वो बनता है A0/2K। आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां पे फिर से एक और ग्राफ बना सकते हैं, दिख रहा है हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में। अगर आप यहां पर हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ बनाओगे, दैट इज बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसकी जो स्लोप होगी वो फिर से आपकी 1/2K के इक्वल हो जाएगी। वहीं अगर आप इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा अरेंज करो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप सभी जानते हैं K का एक एक्सप्रेशन बनता है 1/T ln A0/AT। अगर आप यहाँ पे हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं तो AT की जगह लिखो A0/2 और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला बनता है वो बनता है ln 2/K या फिर क्या बनता है 0.693/K। और ध्यान से देखें यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं है। दैट मीन्स एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन की 0 पावर के साथ वेरी करती है, मतलब वो इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, तो जो आपका ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट लाइन। यानी हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पावर 0 के साथ वेरी करे। तो इस कंसेप्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी एनी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन जो आपकी हाफ लाइफ होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A to the power 1 - वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। n की वैल्यू 1 है तो 0 डिपेंड नहीं करेगा, 0 है तो 1, 2 है तो वो क्या होगा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं कंप्लीशन टाइम की। कंप्लीशन टाइम को हम T 100% से डिनोट करते हैं। आपको भी पता है जब कंप्लीशन टाइम आएगा एट T is equals to T 100%, रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो चुका होगा, AT की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T 100% होता है उसका फॉर्मूला बनेगा A0/K। ध्यान से देखो, अभी भी आपने देखा एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला है A0/2K और यह A0/K। हाँ, ये जो है वो 2T हाफ के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ 5 मिनट है तो 10 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। 20 मिनट है तो 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। दैट इज, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि दैट इज
और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, a zero order reaction is completed in 2 half lives. 2 हाफ लाइफ में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T 100% जो है वो इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि थियोरेटिकली a first order reaction never go for completion. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होंगी थियोरेटिकली क्यों बोला है मैं बताता हूं आपको, मैं कुछ रिलेशन बताऊंगा वहां समझाऊंगा। बट यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ना सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फर्स्ट के बाद जितने भी ऑर्डर हैं कोई भी 100% कंप्लीट नहीं होता, सबको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। ध्यान रखें, अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो ये 200% पक्का है कि उसका ऑर्डर 1 से छोटा होगा। जीरो ऑर्डर की हो सकती है, हाफ ऑर्डर की हो सकती है, 3/4 ऑर्डर की हो सकती है। अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो पक्का है कि उसका ऑर्डर 1 से छोटा ही होगा, 1 या उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 या उससे ज्यादा ऑर्डर की रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। आ रही बात समझ में? चलिए बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस याद रखने हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T75% जो है वो 2 टाइम्स ऑफ T हाफ होता है। ये सब हम थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे से प्रूव करते हैं। T87.5% जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ T हाफ होता है, और एक T99.9% जो होता है वो 10 टाइम्स ऑफ T हाफ होता है। जो मैं आपसे कह रहा था थ्योरेटिकली, हाँ एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थ्योरेटिकली कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखो, अगर कोई रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गई, अरे तो वो कंप्लीट ही तो हो गई है, बचा क्या है कंप्लीट होने के लिए। तो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि 10 हाफ लाइफ में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। मतलब किसी की हाफ लाइफ 20 मिनट है तो मतलब कि अराउंड 200 मिनट में रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी है। समझ गए? फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, याद रखना कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन same amount of reactant is consumed in same interval of time। ठीक है ना, 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दोनों को एक साथ समझाऊंगा, तभी आपको मजा भी आएगा समझने के अंदर। और वहीं अगर हम एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम परसेंटेज लिख लो, या फिर आप चाहो तो फ्रैक्शन भी लिख सकते हो। सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ध्यान से समझना। मान लो आपके पास A था, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और 10 मिनट में, जैसे मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 2 मोलर, और पहले 10 मिनट में इसका लेट्स से 0.5 मोलर कंज्यूम हुआ। तो बताओ अब A कितना बचेगा, 1.5 मोलर। फिर अगले 10 मिनट में भी इसका 0.5 मोलर ही कंज्यूम होगा, ये 1 मोलर बचेगा। फिर अगले 10 मिनट में इसका और 0.5 मोलर ही कंज्यूम होगा, ये 0.5 बचेगा। और फिर अगले 10 मिनट में ये और 0.5 मोलर कंज्यूम होकर 0 हो जाएगा। मतलब 40 मिनट में आपकी रिएक्शन खत्म हो चुकी होगी। समझ में आ रहा है? अब अगर एग्जैक्टली यही चीज मैं फर्स्ट ऑर्डर पे लगाऊं तो ध्यान देना, मान लो आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है A, 2 मोलर है। ठीक है, अब क्या होगा, लेट्स से पहले 10 मिनट में ये 20% कंप्लीट या 10% कंप्लीट हुआ, 10%। ध्यान देना, अमाउंट नहीं परसेंटेज है। तो देखो 10% गया तो 90% बचेगा, इसका 90% हो गया 1.8 मोलर। ठीक है, अब अगले 10 मिनट में भी ये 10% ही जाएगा जितना है उसका, तो फिर से इसका 90% बचेगा।
तो 2 16 ये बचेगा आपके पास 1.62। फिर अगले 10 मिनट में हाँ इसका भी 10% जाएगा और फिर से इसका 90% बचेगा, 854 1.458 और इस तरह से कहानी चलती रहेगी। तो आप समझें, अगर हम अमाउंट चेक करें तो देखो यहां से यहां तक ये कंज्यूम हुआ है 0.2 मोलर और यहां से यहां तक ये कितना कंज्यूम हुआ है 0.18 मोलर। दिख रहा है सेम नहीं है, जबकि यहां पे अमाउंट क्या है सेम। तो ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट कंज्यूम होता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम टाइम इंटरवल में सेम परसेंटेज कंप्लीट होता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो, अगर आप पहले ही हाफ लाइफ, लेट्स से हाफ लाइफ की बात करते हैं, फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा आधा, तो बताओ अगले हाफ लाइफ में क्या होगा, जितना है उसका भी आधा, सेम परसेंटेज कंप्लीट होगा। फिर अगले हाफ लाइफ में जितना है उसका भी आधा हो जाएगा और इस तरह से कहानी इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। जबकि अगर आपके पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पहली हाफ लाइफ में वो आधा होगा, आधा कंज्यूम होगा पहली हाफ लाइफ में, दूसरी हाफ लाइफ में क्या होगा, जितना बचा है वो भी आधा कंज्यूम हो जाएगा और दो हाफ लाइफ में आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए। लास्ट एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन concentrations of reactant for same interval of time are in arithmetic progression, whereas for a first order reaction बाकी हर चीज सेम है, फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और आप देख रहे हो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, किसकी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर एपी में है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, जीपी में है तो फर्स्ट ऑर्डर होगी और अगर एचपी में हुई तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। डायरेक्ट तरीका पहचानने की कई बार डायरेक्टली काम में आती, तो जरूर ध्यान रखें। आप सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का डेटा देखकर ही बता सकते हो। ध्यान रखना कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की होनी चाहिए, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। एपी में हुआ तो जीरो ऑर्डर है, जीपी में हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग, दैट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। कई बार आप यहां से भी रिएक्शन का ऑर्डर पता कर लेते हो। तो देखो किसी भी रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है वो मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स होती है। क्या होती है, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। अब अगर आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, एन की वैल्यू जीरो, तो यूनिट ऑफ के जो है वो बन जाती है मोल पर लीटर पर सेकेंड और मोलैरिटी पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बन जाएगी सेकेंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स या फिर आर इनवर्स। कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं कैसे हम इन सारे कंसेप्ट्स को यूज करने वाले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन A goes to 2B is 1 into 10 to power minus 3 mole per liter per minute. If the initial concentration of A is 1 mole per liter, what would be the concentration of B after 100 minutes? अब आप देखो इस क्वेश्चन में आपको ये बताया नहीं गया है कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, बताया गया? हाँ बताया है, देखो ये रहा, अभी भी डिस्कस किया था। मोल पर लीटर पर मिनट, मतलब ये जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर है। अब जो इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है सिर्फ वही लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बाकी तो यही सोचते रह जाएंगे कि जीरो ऑर्डर लगाऊं या फर्स्ट ऑर्डर लगाऊं, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए रिएक्शन है आपके पास A goes to 2B, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये था A0 और किसी भी टाइम t पर ये बचेगा AT। ध्यान से देखना, आपको B की कंसंट्रेशन आफ्टर 100 मिनट बतानी है, B की कंसंट्रेशन बतानी है आफ्टर 100 मिनट्स। तो B पे फोकस करो। देखो A0 था, ये AT बचा, अगर ये A0 था AT बचा तो खर्च कितना हुआ, A0 माइनस AT। देखो 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, बताओ B की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम t पर कितनी बनेगी, ट्वाइस ऑफ A0 माइनस AT।
और आपने अभी पढ़ा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए नॉट माइनस ए टी की वैल्यू के टी के बराबर होगी। बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 2 देखो के की वैल्यू आपको दी हुई ये रही 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 100 मिनट, तो आंसर आ गया 0.2 मोल पर लीटर। ये आ गई बी की कॉन्सेंट्रेशन। सही ना? चलिए, तो इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े, देखिए एक और क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड टाइम ऑफ द रिएक्शन ए गोज टू बी इज गिवन। देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है भैया, ये प्रोडक्ट कौन है? बी। तो देखो टाइम टी इक्वल टू 0 पर ये ए नॉट रहा होगा, किसी भी टाइम टी पर ये ए टी बचा होगा, खर्च हुआ होगा ए नॉट माइनस ए टी, तो बी कितना बनेगा? ए नॉट माइनस ए टी। ये वैल्यू टाइम टी पर बी की कॉन्सेंट्रेशन है। और देखो रिएक्शन का ऑर्डर बताया गया है क्या? नहीं बताया गया, नहीं बताया गया, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, कुछ भी हो सकती है। तो ध्यान दो, जीरो ऑर्डर के लिए हमने देखा है कि k इंटू टी ग्राफ बनता है। तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर आप प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओगे तो देखो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो ये चीज प्रूव कर रही है कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। सबसे पहला काम आपने रिएक्शन का ऑर्डर पहचाना। बोलो इतना समझ में आता है? अब आप यहां देखो माइनस डी ए बाई डी टी, एक्चुअली इस रिएक्शन को देखोगे तो माइनस डी ए बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप रेट एक्सप्रेशन लिखो तो बनेगा के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और कंसेंट्रेशन या फिर रेट और टाइम का ग्राफ कांस्टेंट लाइन बनती है। तो आपको दिख रहा है आपका आंसर कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही। ये देखिए रेट और टाइम का ग्राफ एक कांस्टेंट लाइन बनेगा क्योंकि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? जीरो। कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए और एक और क्वेश्चन यहां पे क्या है? तो इसमें क्या है देखो, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट फॉर अ केमिकल चेंज हैविंग log T 50% वर्सेस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। दोबारा करना पड़ेगा, बोल क्या रहा था मैं? हाँ, तो इसमें देखो आपको एक ग्राफ दिया है log T 50% और log A के बीच में। तो मैंने आपको ये भी सिखाया था कि किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1 माइनस। अब ध्यान से देखो, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो यह कांस्टेंट आ जाएगा c इंटू ए टू द पावर 1 माइनस है। तो थोड़ा और ध्यान से देख लो, चलो मत देखो, लॉग लेते हैं दोनों तरफ। तो log t हाफ इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? log c प्लस 1 माइनस एन इंटू log a बनेगा। और देखो आपके हिसाब से log t हाफ और log a में ग्राफ बने तो उसकी स्लोप जो है वो 1 माइनस एन के बराबर होगी और इंटरसेप्ट log c के बराबर होगा। तो आप देखें यहां पे इंटरसेप्ट 0 है, तो जो इंटरसेप्ट हुआ वो तो 0 है, तो log c की वैल्यू 0 है, इसका मतलब c की वैल्यू 1 है। अब c क्या है वो तो अभी तो कुछ काम की बात है नहीं, ऑर्डर ही नहीं पता। लेकिन हाँ स्लोप आप देखो, आपके हिसाब से स्लोप 1 माइनस एन है और इसके हिसाब से जो स्लोप है वो है 1045। 1045 हो गया 1, तो देखो n की वैल्यू आ गई 0, यानी ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आंसर दिख गया? ये रहा, ये आंसर है। चलो कोई नहीं, क्योंकि और कहीं जीरो दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट थिंग, आपको रेट कांस्टेंट भी बताना है। तो आप देखो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने देखा हुआ है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बताओ टी हाफ का फॉर्मूला क्या बनता है? ए नॉट बाय 2k बनता है। तो दोनों साइड लॉग लो वापस, ए नॉट को स्मॉल a लिख लो क्वेश्चन के दी गई लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है, लॉग लो। तो देखो log टी हाफ इज इक्वल्स टू बन जाएगा log 1/2k प्लस log a। अब ये आपका इंटरसेप्ट है। इसके हिसाब से मैंने क्या कहा आपको? इंटरसेप्ट 0 है, इंटरसेप्ट 0 है मतलब log के अंदर के लिए 1 है। तो 1/2k की वैल्यू अगर 1 है तो बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0 एंड 1/2 करेक्ट आंसर्स हो गए। कर सकते हैं, आसान है ना? बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन वैसे आपके लिए है, पर चलो मिलके इसको हम वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो रिएक्शन की कंसंट्रेशन दी हुई है अलग अलग टाइम पर, और अगर आप ध्यान दें सबके बीच में गैप 1 मिनट का है। तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशंस बिल्कुल एपी में हुई तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगी, जीपी में हुई तो फर्स्ट ऑर्डर होगी। तो आप देखें
कितने का गैप 0.01, कितने का गैप 0.01। ये तो एपी है, और अगर एपी है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, जीरो ऑर्डर। पहली चीज आपको ऑर्डर बताना नहीं था, लेकिन आपको बतानी है वैल्यू ऑफ के, रेट कांस्टेंट। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए AT इज इक्वल्स टू क्या होता है, A0 माइनस KT। तो ध्यान दें K की वैल्यू क्या बन जाएगी, A0 माइनस AT अपॉन T। तो A0 की वैल्यू कितनी है 0.1, टाइम t इक्वल टू 0 पर 0.1 है, माइनस 1 मिनट का गैप मान लो 0.09 अपॉन टाइम हो गया 1 मिनट। आंसर आ गया 0.01 मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है। तो ये थी आपके सारे फॉर्म्स, ट्रिक्स और फॉर्मुलेज जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो हेल्प करते हैं आपकी रिएक्शन के ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में और क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखें, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को फॉलो करता है और आप इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हो एक पार्ट को, लेकिन आपको सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। ध्यान से देखना, द कैटालिटिक डीकंपोजिशन ऑफ N2O by gold at 900 डिग्री सेल्सियस and at an initial pressure of 200 mm is 50% complete in 53 minutes। तो देखो, आपको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 200 mm, ठीक है, 50% कंप्लीट होने में जो इसको टाइम लगा है वो है 53 मिनट्स, और साथ में डेटा दिया हुआ आपको कि 73% कंप्लीट होने में इसको लगे हैं 100 मिनट्स। ओके, तो आपको एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट बताना है, और आपको ये भी बताना है कि हाउ मच N2O विल डीकंपोज इन 100 मिनट्स एट द सेम टेम्परेचर बट एट एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 600 mm। ये दो चीजें आपको बतानी है। ठीक है, बताते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आप डेटा को ठीक से ऑब्जर्व करो तो 50%, 73%। देखो, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती तो बताओ T75% की वैल्यू कितनी आती, 106 मिनट। अंदाजा लगाओ, क्लोज वैल्यूज है। 73% 100 मिनट में हो रहा है तो 75% 106 के आसपास में होगा। तो ये हिंट है कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर। तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। बोलो, दिखाई दे रहा है? सॉरी, ये वाला। अब चलते हैं सेकंड पे, रेट कांस्टेंट निकालना। अरे तो हाफ लाइफ पता है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का मतलब के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ln2 अपॉन टी हाफ। ln2 की वैल्यू हो गई 0.693 अपॉन टाइम हो गया 53 मिनट। तो ये आ गया मिनट इनवर्स में के की वैल्यू, सेकंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट अगर आपको सॉल्व करना है, हाउ मच N2 विल डीकंपोज इन 100 मिनट। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ध्यान रखें, मैं आपको भी प्रूव करके भी दिखाता हूँ इस चीज को, बट आप समझना, ये याद रखना कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम टेकन to complete a certain fraction is independent of concentration of reactant। देखो, आपने कहा था कि T50% जो है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ना सिर्फ T50%, कोई भी परसेंटेज, 10%, 20%, 30%, सबको कंप्लीट करने में लगा टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसी कंसेप्ट को आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ध्यान देना, वो कह रहा है जब प्रेशर 200 mm था तो 100 मिनट में ये रिएक्शन 73% कंप्लीट हो रही थी। अब ये कह रहा है कि अगर इनिशियल प्रेशर 600 mm हो जाए तो बताओ अब 100 मिनट में रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी। हाँ, अब भी रिएक्शन 73% ही कंप्लीट होगी। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन परसेंटेज को कंप्लीट करने में लगा टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। जब प्रेशर 200 था तब भी 100 मिनट में 73% ही कंप्लीट हो रही थी। तो अगर प्रेशर 600 है तो भी 100 मिनट में 73% ही कंप्लीट होगी। डिफरेंस इतना होगा कि पहले 73% 200 का रहा होगा, अब 73% 600 का होगा। इसके अलावा इसमें और कोई डिफरेंस नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस को आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये थे आपके ट्रिक्स एंड टिप्स जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।